जन्मदिन है। हालेलुया। कोई अच्छे कपड़े पहनता है, कोई अच्छी डेकोरेशन करता है, कोई शॉपिंग करता है, कोई गिफ्ट्स देता है, कोई घूमने जाता है। ये सारी चीजें हैं जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो असली मकसद है यहाँ पर इकट्ठा होने का या क्रिसमस मनाने का, वो ये है कि खुदावन यीशु मसीह जो है स्वर्ग की महिमा छोड़कर पृथ्वी पे आए, हमारे बीच में आए और मनुष्य बन के उन्होंने हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया, हालेलुया। सो आगे के सिर्फ 20 मिनट में आपकी अटेंशन चाहता हूं। अगर आप 20 मिनट मुझे ध्यान देंगे, आप लोग भी बैठ सकते हैं, जो यूथ इस साइड है जिनका स्किट समाप्त हो गया, वो आप लोग आ सकते हैं, अगर जगह मिलती तो आप लोग बैठ सकते हैं। सो हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो किस लिए हुआ, क्यों हुआ, क्या करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। देखो पूरे विश्व में जो है क्रिसमस मनाया जाता है, क्रिसमस का संदेश जो है दिया जाता है, और लोग अनेकों तरीकों से, अनेकों माध्यमों से जो है प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। हालेलुया। क्या सब आप यही हैं? आप सब यही हैं? हालेलुया। एक वचन पढ़ूंगा मैं आपके सामने, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसका 8 वचन से लेकर 13 वचन 14 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप लोग ध्यान से सुने। बच्चे आवाज ना करें, प्लीज आवाज ना करें। लिखा, और उस देश में कितने गदरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। और स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के एक साथ स्वर्गदूत का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ इस दुनिया में, आज से 2023 साल पहले, हम 2023 में प्रवेश करने वाले थोड़े दिनों के बाद, है ना। लेकिन अगर आप बीसी में जाओ, हम एडी में जी रहे हैं, बीसी में जाओ, बीसी के अंत में प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ, और उसके जन्म का जो प्रमाण है, उसके जन्म की जो घोषणा है, वो स्वयं परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर करते हैं। और क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिए, क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि मत डरो, तुम्हारे लिए एक आनंद का समाचार है। हालेलुया। कौन सा समाचार है? आनंद का समाचार है। और डरो मत, ये स्वर्गदूतों का पहला शब्द था। हालेलुया। हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, हमारे बीच में कुछ लोग आएंगे जाएंगे, आते जाते रहेंगे, लेकिन हम अपना ध्यान जो है परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, क्योंकि कुछ समय के बाद हम इस मीटिंग को जो है समाप्त कर देंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का जो पहला शब्द मनुष्यों के लिए था वो कौन सा था? डरो मत। क्या शब्द था? डरो मत। इसका मतलब कि लोग क्या थे? लोग डरे हुए थे, लोग डरे हुए थे, लोग भयभीत थे, लोगों को मालूम नहीं था क्या होगा, लोगों को मालूम नहीं था कहां जाएंगे, लोगों को इतना मालूम नहीं था कहां से आए हैं हम। लेकिन जो लोग डरे हुए थे, जो लोग भय में थे, जो लोग जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि गदरिये जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, भेड़ों की रखवाली करने वाले गदरिये जब रात को अपनी ड्यूटी पे थे, जो अपना काम कर रहे थे, उन गदरियों के पास परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आता है। बड़ा तेज चमकता है, बड़ी रोशनी होती है, और स्वर्गदूत का जो शब्द है वो यही है, डरो मत, देखो बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। क्या क्रिसमस केवल क्रिश्चियन ही मनाते हैं? सारे मनाते हैं? हालेलुया। क्या परमेश्वर का जो आना था इस पृथ्वी पे मनुष्य बन के, वो केवल क्रिश्चियंस के लिए था? नो, सबके लिए था, क्योंकि यहां पे लिखा है सब लोगों के लिए आनंद का समाचार है। और समाचार ये है कि देखो एक बालक तुम्हें दिया गया, एक बेटे का जन्म हुआ है, और लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। हालेलुया।
उद्धारकर्ता का मतलब है कि जो मैंने गुनाह किए थे, जो मैंने पाप किए थे, जो मैंने बचपन से लेकर जवानी में बुढ़ापे में गुनाह मैं करता आ रहा हूं, मेरी माँ बाप से चलते चले आ रहे गुनाह पीढ़ी दर पीढ़ी है, उन सब गुनाहों से मुझे माफ करने के लिए, चंगा करने के लिए, क्षमा करने के लिए हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी। हालेलुया। आज जब आप इंटरनेट पे, टीवी में, अखबार में जब आप न्यूज पढ़ते हो, जब हालात देखते हो संसार के कैसे हालात हो रहे हैं, जवान बच्चे जो है वो माँ बाप के अधीन नहीं है, माँ बाप में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा क्लेश है, मारपीट है, युवा पीढ़ी हमारी नशों में है, लोग जो है बीमारियों में है, नाना प्रकार की समस्याओं में, लोग जो है भयभीत है कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा। जैसे अभी हमने स्किट में देखा था, वो एक फैमिली आई, उनके बच्चे को कैंसर हो गया। आज कितने लोग सच में कैंसर से पीड़ित है, यदि आप हॉस्पिटल में जाओ आपको मुझे देखने को मिलता है, वहां लाइनें लगी होती हैं, पर्ची कटवा रहे, टोकन कटवा रहे, फीस जमा कर रहे, अल्ट्रासाउंड हो रहे, एक्सरे हो रहे, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, क्या है सब, ये सब बीमारियों की वजह से लोग परेशान हैं। कोई चिंता में है, कोई गरीबी में है, कोई कहता है जी कल खाऊंगा क्या, कोई कहता है जी काम नहीं है। ये सारे लोगों का एक क्वेश्चन, एक सवाल है, हमें छुटकारा कैसे मिलेगा, हमें मुक्ति कहां से मिलेगी, हम इन समस्याओं से कैसे आजादी पाएंगे, ये एक सवाल है सबके लिए। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं आप जितने लोग बैठे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, आप सबके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, दर्द होगी, पीड़ा होगी, रिश्तों में प्रॉब्लम होगी, नौकरी में प्रॉब्लम होगी। हर एक बंदे के साथ ये समस्याएं जुड़ी हुई हैं। समस्या तो है, लेकिन समाधान क्या है, छुटकारा कहां से है, हमें इनसे मुक्ति कब मिलेगी। ये एक सुसमाचार देने के लिए कि आपको मुक्ति कहां से मिलेगी, छुटकारा कहां से मिलेगा, चंगाई कहां से मिलेगी, कोई इंसान आपको और मुझे संदेश देने नहीं आया, बल्कि स्वयं वो परमेश्वर जिसने मुझे और आपको अपने हाथों से बनाया था, उसका दूत आके समाचार देता है, गुड न्यूज देता है आके लोगों को। क्या बोलता है, तुम्हारे लिए एक आनंद का समाचार है कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। हालेलुया। किसका जन्म हुआ है, एक उद्धारकर्ता का। और यही मसीह प्रभु है, यही यीशु मसीह है, यही वो मसीहा है जो मुझे और आपको, मेरे और आपके पापों से मुक्त करेगा, आजाद करेगा, छुटकारा देगा, चंगाई देगा, पाप क्षमा करेगा, गुनाह क्षमा करेगा, हमारे बिगड़े हुए बच्चों का जीवन बदल जाएगा, माँ बाप के, जिनके पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है उनके बीच में समाधान हो जाएगा, शांति हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा, उस मुक्ति दाता पर विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि वो मेरे और आपके पाप क्षमा करने के लिए आया। हालेलुया। आपको पता है इस दुनिया में कोई भी इससे स्ट्रॉन्ग प्रेम नहीं है, कोई भी लव स्टोरी ले लो, कोई भी प्रेम ले लो, इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं है जो परमेश्वर ने प्रेम हमसे किया है। बाइबल बताती जब हम पापी थे तब परमेश्वर ने प्रेम किया हमसे। हम किसको प्रेम करते हैं, हम कैसे प्रेम करते हैं, हम प्रेम उसको करते हैं जो सुंदर दिखता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उससे बातें करते हैं, प्रेम करते हैं। लोग प्रेम में गिरते हैं किसके, जो उनको पसंद है। कोई बुरा हो, कोई अगली हो, कोई काला हो, किसी के कपड़े मैले हो, कभी जाके आप उसको हक करोगे, कभी बोलोगे कि आई लव यू, मैं प्रेम करता हूं आपसे? नहीं करते। हम बोलते जो अच्छा लगता है मैं उससे प्रेम करता हूं। परमेश्वर का प्रेम देखो कितना महान है। जब हम सब अगली थे पाप की वजह से, चेहरे की वजह से नहीं, पाप की वजह से जब अगली थे, मालूम आप परमेश्वर एक ही चीज से नफरत करता है, वो पाप से नफरत करता है, पापी से नहीं। कई लोग बोलते तू पापी है, तू चर्च मत जा, तू पापी है। लोग बोलते मैं पापी हूं, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं दारू पीता हूं, बीड़ी पीता हूं, मैं चर्च जाके क्या करूं? अरे पापियों को ही बुलाने के लिए आया वो। हालेलुया। वो पाप से नफरत करता है, आपके एक्ट से, आपके काम से नफरत करता है, बट आपके शरीर से, आपके जीवन से नफरत नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है सारे पापी हैं, दुनिया में हर एक किसी ने पाप किया है। अगर मान लो परमेश्वर सारे, हम सब ने, जितनों ने पाप किया, अगर हम सबको नरक भेज दे तो स्वर्ग कौन जाएगा फिर? हालेलुया। फिर तो कोई स्वर्ग जाने वाला बचा ही नहीं। परमेश्वर ने पापी से नफरत नहीं की, पाप से नफरत की। दो अलग चीजें, आप ध्यान से इसको सोचना। मैं एक इंसान हूं, मैं पापी हो सकता हूं, लेकिन अगर मैं अपने पाप छोड़ दूं तो मैं सही इंसान बन जाऊंगा। परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करता है, मुझे ग्रहण करता है, बोलता है मैं तेरे अंदर के पाप निकाल दूंगा तो तू धर्मी इंसान बन जाएगा। हालेलुया।
सुसमाचार ये है, गुड न्यूज ये है, क्रिसमस मनाने का मकसद और पर्पस ये है कि परमेश्वर इंसान बन के आया और हमारी बीमारी, रोग, श्राप, पाप, कर्ज, जितने भी नाना प्रकार की समस्या हमारे जीवनों में थी, घरों में थी, परिवारों में थी, सबको अपने ऊपर उठा लिया। 33.5 साल की आयु में यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, हम सबके लिए एक ही बार क्रूस पे चढ़ गया, उसने बलिदान दिया। और बाइबल बताती उसके बलिदान देने से, क्रूस पर चढ़ाए जाने से हम सब चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। हम सब धर्मी ठहरते हैं। परमेश्वर के प्रेम की बात कर रहे हैं हम, कि परमेश्वर हमारी शक्ल देख के प्रेम नहीं करता। वो बोलता तू जैसा भी है आजा, तू जैसा भी आजा, मैं तुझे गले लगाऊंगा, मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। दूसरा प्रेम, परमेश्वर का प्रेम देखो कि वो बोलता है कि तू जैसा भी है मैं तुझे गले लगाऊंगा, और वो बोलता है कि मैं तेरे बदले में अपने प्राण दे दूंगा। इससे बढ़कर कोई प्रेम है किसी का? मान लो किसी, मैं आपको समझाता हूं उदाहरण देके, मान लो किसी ने कोई क्राइम किया हो, मर्डर किया हो, और कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है कि तुझे जो है सजा मिलेगी इतने साल की, या फांसी मिलेगी, या तुझे दंड के बदले दंड मिलेगा, मृत्यु के बदले मृत्यु मिलेगी। लेकिन बीच में एक आपका रिश्तेदार आ जाए, पहचान जानने वाला आ जाए, दोस्त आ जाए, तो बोले कि यार तेरी जो दंड की सजा मैं अपने ऊपर ले लेता, तू जी आराम से। तो उससे बढ़कर प्रेम है कोई? फांसी आप चढ़ने वाले थे, लेकिन आपका पड़ोसी, मित्र या दोस्त आके कह रहा मैं तेरे बदले खुद फांसी चढ़ जाता हूं, तू जी जिंदगी। परमेश्वर ने यही किया मेरे प्रियो। जब पाप की वजह से मैं और आप नरक जाने वाले थे, सुनना ध्यान से, नरक और स्वर्ग रियल है, स्टोरी नहीं है। आपको ऐसा ना लगे कि ये तो पिक्चरों की स्टोरी है। नरक और स्वर्ग जो है रियल है। लोग स्वर्ग से भी होकर वापस आए हैं, नरक से भी होकर लोग वापस आए हैं। कभी मिलना उनसे और पूछना कि वहां का हालात कैसा है। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि हम जो नरक जाने वाले थे, गुनाहों की वजह से, पाप की वजह से, हमने झूठ बोला, गालियां दी, पाप किए, मां के गर्भ से, बाइबल बोलती है हम सब पापी थे। क्योंकि पाप जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, खून बाय खून जाता है। मेरे माँ बाप ने पाप किया, मैं उनकी औलाद हूं, मेरे खून में वो पाप ट्रांसफर है, ये चलता चला जा रहा है ऐसे ही। क्योंकि फर्स्ट इंसान ने, पहले व्यक्ति ने यह पाप किया था अदन की वाटिका में। आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने जिसको फर्स्ट बनाया था उसकी वजह से हम सब पापी हैं। वो पाप की सजा जो हमें मिलनी थी, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर इंसान बन के आया। क्योंकि देखो जिसने हमें बनाया था, अगर हम नरक में चले जाते उसको दुख होता। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आपका कोई बच्चा आपके सामने नरक में चला जाए, आग में चला जाए, फांसी हो जाए, मृत्यु की दंड की आज्ञा हो जाए, आपको दुख नहीं होगा? होगा ना? क्यों? आपके गर्भ से जन्मा है ना, इसलिए दुख होता है। कौन माँ बाप है जो अपने बच्चों को जो है उनके लिए दुखी नहीं होता? हर कोई होता है। सेम वे, जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो उसने अपनी संतान कहा हमें, उसने कहा तुम मेरी संतान हो, मैंने तुम्हें अपने जैसा बनाया है। लेकिन हमने आज्ञा ना मानने की वजह से, आज्ञा उल्लंघन करने की वजह से पाप हमारे जीवन में आ गया। जानते हो पाप कैसे आया? पाप तब आया हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने बोला ये मत करना, इंसान ने कर दिया, हम पापी ठहर गए। हालेलुया। उस पाप की वजह से ये सारी दिक्कतें आई हैं। आज बीमारियां, श्राप, कर्ज, रोग, लड़ाई झगड़े, क्लेश, आज लोग कोर्ट कचहरियों में, जेलों में पड़े तड़फ रहे। क्यों? क्या वजह है? क्या वो व्यक्ति खराब है? क्या वो इंसान गलत है? वो इंसान खराब नहीं है, वो व्यक्ति खराब नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। हमारे अंदर जो स्वभाव है वो खराब है। हालेलुया। इंसान खराब नहीं है कोई, हर एक परमेश्वर की शकल सूरत में बनाया गया है। लेकिन जब हमारे अंदर स्वभाव गलत आ जाता है, हम काम गलत करने लग जाते हैं, हम गलत बन जाते हैं। फिर हम मर्डर भी करते हैं, फिर हम चोरी भी करते हैं, हम गाली भी देते हैं, हम शराब भी पीते हैं। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसके अंदर परमेश्वर रहना चाहता है। आज कितने लोग इस शरीर को जो है बेकदर कर रहे हैं, शराब पी के, बीड़ी पी के, नशे करके, लड़ाई झगड़ा करके, मुंह से गालियां बक के ये शरीर खराब कर रहे हैं लोग, परमेश्वर का मंदिर खराब कर रहे हैं लोग। हालेलुया। आज हमारी लड़ाई किसी धर्म जाति से नहीं है, आज हमारी लड़ाई हमारे अंदर के पाप से है। हमें इस पाप के ऊपर विजय पाना है, हमें इस पाप से जो है मुक्ति पानी है। हमारे अंदर पाप की वजह से जो नाना प्रकार की बीमारियां आ गई, एड्स, कैंसर, टीवी, ये तमाम प्रकार के रोग, लाइलाज बीमारियां, ये सब बीमारियों से हमें आजादी पानी है। तो हमें पहले अपने पापों की क्षमा चाहिए,
आज मेरा आपसे सवाल है कि आप जो है क्षमा पाए हैं कि नहीं पाए हैं? क्या आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है कि नहीं जाना? क्या आज तक आपने प्रभु पर विश्वास किया है कि नहीं किया है? देखो, अच्छे काम हर धर्म सिखाता है हमें, हम सब अच्छे काम करते हैं, हमारे अंदर जो आत्मा है वो अच्छे काम करना सिखाता है, लेकिन जब तक हम अपने अंदर का पाप नहीं निकालेंगे, हमारे अच्छे काम नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमें अंदर से बदलना चाहता है। वो चाहता है हम अंदर से पहले बदले। जब हमारे अंदर के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, जब वो गुनाह क्षमा हो जाएंगे, तब हमारे अंदर से जो काम बाहर आएंगे वो धर्मी काम ठहरेंगे। हालेलुया। तब जो आपके अंदर से प्रेम निकलेगा वो सच्चा प्रेम निकलेगा। तब जब आपके अंदर से शब्द निकलेंगे वो अच्छे शब्द निकलेंगे। पहले आप गाली देने वाले हो सकते हो, लेकिन अब आप दूसरों को माफ करने वाले बन जाओगे। पहले आप लड़ाई झगड़ा करने वाले हो गए में हो सकता है, लेकिन अब जब आप यीशु मसीह में आ जाओगे आप प्रेम करने वाले बन जाओगे, क्योंकि आप जान लोगे कि प्रेम होता क्या है। प्रेम सिर्फ शब्द नहीं है कि बोल दिया मैं प्रेम करता हूं। प्रेम आप कर्मों से करके दिखाओ। ये परमेश्वर ने किया है, ये परमेश्वर ने किया और इससे बढ़कर प्रेम कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मेरा जो आपको संदेश है वो यही है कि जैसा बाइबल में लिखा है कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा, यही मसीह प्रभु है, और इसका तुम्हारे लिए पता है। तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिससे वो प्रसन्न है। हालेलुया। परमेश्वर आज हम में से हर एक से प्रसन्न है। मालूम क्यों? क्योंकि हम सब परमेश्वर के जैसे दिखते हैं। हम परमेश्वर की शकल और सूरत में बनाए गए मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो अपने जैसा बनाया। परमेश्वर ने अपने जब श्वास हमारे अंदर फूंकी तो हम जीवित प्राणी बन गए। हम मिट्टी से बनाए गए, मिट्टी के पुतले हैं एक्चुअली, बट जब परमेश्वर ने सांस फूंकी तो हम जीवित प्राणी बन गए। आज हम जीवित प्राणियों को सोचने की आवश्यकता है कि इस दुनिया में हमने जन्म लिया इंसान के रूप में। हम सबको मालूम है कि हमने एक दिन इस दुनिया में से जाना है। जाना है कि नहीं जाना? किसने परमानेंट रहना यहाँ पे? कोई नहीं रहेगा, चाहोगे तब भी नहीं रहोगे। सच्चाई है कि जिस दिन आएगी वो जाएगी, उस दिन उसको कोई नहीं रोक पाएगा। इस दुनिया के अमीर लोग भी जाते हैं, गरीब भी जाते हैं, इस दुनिया के धर्मी और अधर्मी सारे एक दिन इस शरीर को छोड़ के जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, जिस दिन आप यहां से जाओगे साथ में क्या लेके जाओगे? हालेलुया। जिस दिन आप यहां से जाओगे कहां जाओगे, ये दूसरा सवाल है। क्या लेके जाओगे और कहां जाओगे, ये मेरा सवाल है आज आपसे। देखो, दुनिया के जो भीड़ है, लोग हैं, समाज है ना, कोई भी आप अपना परिवार, घर, रिश्तेदार, किसी को भी देख लो, सब मस्त है इस जीवन में, मस्त है ना। कमा रहे, खा रहे, अच्छा पहनावा, अच्छा पहनना, घूमना फिरना, ये सब कुछ हम करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने 60 साल नहीं तो 70 साल के बाद एक दिन यहां से जाना है। जाना है ना। हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा सब गए, रोक नहीं सके हम उनको। जिस दिन गए हम सब ने भी जाना जिस दिन समय आएगा। बल्कि आजकल तो लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं, नौजवान लोग जा रहे हैं, क्योंकि बीमारियां ऐसी हैं, खान पीन ऐसा हो गया, वातावरण माहौल ऐसा हो गया। हम सबको एक दिन यहाँ से जाना है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, मैं एक सवाल छोड़ के समाप्त करना चाहता हूं। जिस दिन आप यहाँ से जाओगे, जाओगे कहाँ? कहाँ जाना है आपने? आपको क्या लगता है कि हम अगर जिस दिन यहाँ से चले भी गए, फिर आ जाएंगे थोड़े दिन के बाद, अगले साल आ जाएंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे? बाइबल बोलती है मनुष्य का जन्म एक बार होता है। कितनी बार? एक बार। फिर क्या होता है उसके बाद? फिर क्या होता है? फिर वो मरता है। सच्चाई है, बोलो ना। फिर वो मरता है, हम सबने मरना है। फिर क्या होता है? तीसरी बार। तीसरी बार हमारा न्याय होता है। हालेलुया। बोलो क्या होता है? न्याय। क्या होता है? न्याय। हम जन्म लेते हैं, हम मरते हैं, तीसरी बार हमारा न्याय होता है। और न्याय कौन करेगा? न्याय परमेश्वर करेगा। कैसे न्याय करेगा वो? उसका न्याय धार्मिकता का है, और हमारा न्याय हमारे कामों के अकॉर्डिंग होना, कामों के अनुसार। जो आप काम करते हैं ना, उसका हिसाब देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जो कुछ भी हम करते हैं इस धरती पर जो हमने बोया, सीधे शब्दों में कह लो, हमें वही काटना पड़ेगा। हमने अच्छे काम किए हैं तो अच्छा फल पाएंगे, बुरे काम किए हैं तो नतीजा बुरा होगा। हालेलुया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग अच्छे काम करते हैं? कितने लोग अच्छे काम करते हैं? दूसरों से प्रेम करना,
दान देना, हेल्प करना, मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, हाँ, जिसके पास वस्त्र नहीं है वस्त्र, ये सब अच्छे काम है और करते हैं लोग। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर को ये पसंद नहीं है अच्छे काम। आप कहो जी मैं 1000 रुपए कमाता हूं, 500 रुपए का दान कर देता हूं एक महीने में, क्या लगता है आपको परमेश्वर खुश है इससे? है? नहीं खुश है। क्यों? वो बोलता है जो तुम्हारी नजर में अच्छे काम है ना, वो मेरी नजर में अच्छे काम नहीं, इसको मैं अच्छे काम नहीं बोलता। तुम बोलो जी मैं दिन भर में पत्नी को गालियां देता हूं, लेकिन शाम को मैं 10 रुपए दान दे देता हूं, बराबर हिसाब, परमेश्वर खुश है? आप बोलो मैं सारा दिन दारू पी के शरीर को गाल रहा हूं, मेरे फेफड़े कलेजे सब गल रहे हैं, दारू से गलते हैं ना, तंबाकू से, बीड़ी से, उससे सब खराब होता है मर्जी। आप बोलो जी मैं वो सब तो करता हूं, लेकिन संडे को मैं चर्च जाके परमेश्वर को धन्यवाद दे देता हूं, क्या लगता है आपको सही है? ये नहीं चलेगा। परमेश्वर बोलता है सबसे पहले क्या करना? सबसे पहले मेरे पास आओ। हालेलुया। कहां आओ? मेरे पास आओ। जब मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, क्योंकि हमारा शुद्धिकरण कैसे होता है? प्रभु यीशु मसीह के लहू से होता है। मैंने आपको बोला कि पाप जो है वो लहू में है कि नहीं है? पाप जब लहू में है तो इसकी धुलाई कैसे होगी? ये लहू से ही होगी। और हमें कैसे लहू की जरूरत है? हमें कैसे लहू की जरूरत है? हमें एक ऐसे लहू की जरूरत है जिसके अंदर खुद पाप ना हो। बोलो हालेलुया। मान लो मैं चोर हूं, दूसरे को बोल रहा तू चोरी ना किया कर, अच्छी बात है। खुद तो मैं करता हूं रज के, दूसरे को बोलता तू ना किया करे, गलत बात है। हमें एक ऐसे लहू की, बलिदान की, ऐसी मदद की जरूरत थी जिसने खुद कभी पाप ना किया। और आप हिस्ट्री में, गूगल में, नेट में कभी जाके सर्च करना, आप ऐसे व्यक्ति को सर्च करना जिसने कभी पाप ना किया हो, केवल यीशु का नाम आएगा, किसी और का नाम नहीं आएगा। आमीन। क्यों आएगा यीशु का नाम? मालूम है, लंबा हो जाएगा, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, मैं 1 बजे समाप्त करना है। यीशु का जब जन्म हुआ तो वो सबसे यूनिक था, अलग। क्यों? क्योंकि उसका जब जन्म हुआ तो उसकी जो माता मरियम थी, जिसकी कोख से पैदा हुआ, उसकी शादी नहीं हुई थी अभी। आप सोचोगे जिसकी शादी नहीं, बच्चा कैसे हो गया? यही सवाल उसने भी औरत ने किया कि मेरी शादी नहीं हुई, बच्चा कैसे हो जाएगा? और ये बच्चे की घोषणा किसने की? स्वयं परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आके बोली मरियम को, बोला मरियम परमेश्वर की दया दृष्टि तुझ पर हुई है, देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, उसका नाम क्या रखना? उसका नाम यीशु रखना। नाम भी स्वर्ग से आया यीशु का। वो डर गई, वो बोलती मैं तो किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा, यानी मैं शादीशुदा नहीं हूं। वो बोलता है तेरे गर्भ में जो बच्चा पैदा होगा वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ होगा, शादी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि ये बच्चा लहू और मांस से नहीं आएगा। ये इसलिए होगा कि ये बच्चा हम जैसों के जैसा नहीं होगा कि जो माँ बाप की इच्छा से पैदा हुए। ये बच्चा इसलिए परमेश्वर की ओर से होगा क्या कि इसके अंदर पाप ना हो। हालेलुया। क्या ना हो उसके अंदर? दुनिया में एक ही ऐसा बेटा पैदा हुआ है जो बिना शादी के माँ बाप के घर में पैदा हुआ, और उसके बारे में स्वर्ग के दूत घोषणा करते हैं ये कुंवारी से इसलिए पैदा होगा क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है, और इसमें लहू और मांस शामिल नहीं है, यानी हमारा पाप वाला लहू इसके अंदर नहीं है। ये खुद पवित्र है, ये पवित्र है इसलिए ये दूसरों को बचाएगा। ये खुद धर्मी है इसलिए दूसरों को धर्मी बनाएगा। इसने खुद कभी पाप नहीं किया इसलिए ये हमें क्षमा कर सकता है। हालेलुया। मैं आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता, क्यों? मैं खुद एक पापी इंसान। आप मेरे नहीं कर सकते क्योंकि आप सबने भी पाप किए कि नहीं किए? रोज करते हम, सोचों में, विचारों में, बातों में, ख्यालों में। बाइबल बोलती गलत दृष्टि से देखा पाप कर दिया, गलत सोचा पाप हो गया। हम रोज करते हैं, हम एक दूसरे को बचा नहीं सकते। हमें किसकी जरूरत है? एक मुक्तिदाता की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। और उद्धारकर्ता कौन है? वो जब उसका जन्म हुआ तो स्वर्गदूत आके क्या बोलते? देखो आज दाऊद के नगर में, इस्राएल में, यरूशलेम राजधानी है उसकी, और उसका जो गांव है उसको दाऊद की नगरी बोलते हैं। उस नगर में जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो फिर से फरिश्ते आके बोल रहे हैं आज तुम्हारे लिए आनंद का समाचार है, और ये पूरी मानव जाति के लिए है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। सो इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने आप से धर्मी नहीं बन सकते, हमें धर्मी परमेश्वर बनाता है। वो बोलता है पहले आओ मुझ पे विश्वास करो, मेरे उस कामों का। आपको मालूम एक ऐसा बेटा भी, जैसे मैंने बोला कि यीशु मसीह का जन्म भी यूनिक था, अलग था सबसे, और उसकी डेथ भी, मृत्यु भी अलग थी।
और यीशु मसीह के जन्म की इतनी जो है वो चर्चा नहीं होती जितनी उसकी डेथ की चर्चा होती है। मालूम क्यों? क्योंकि उसके जन्म से डेथ उसकी जुड़ी हुई है। और जब वो पैदा हुआ था तब भी उसके माँ बाप को बता दिया गया ये बेटा तुम्हारा अपने जवानी के दिनों में मरेगा, और कैसी मृत्यु मरेगा ये भी बताया गया, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। ये हालेलुया। मालूम है जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा तो वो मेरे और आपके सबके पाप एक ही बार अपने ऊपर लेके चढ़ गया, और उसने क्या बोला, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। आज दुनिया नाश की ओर बढ़ रही है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं आप कहां? आज लोग पाप की ओर बढ़ रहे हैं, पाप में जी रहे हैं, बड़े मस्त है वो पाप में जीते, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, जिंदगी मेरी जैसे मर्जी जीऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये जिंदगी मेरी और आपकी नहीं है। ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं ना, ये मेरी आपकी नहीं है, ये परमेश्वर की दी हुई है, और उसने एक दिन हिसाब लेना है। क्या लेना है? हिसाब लेना है। जब हमें किसी ने कुछ सौंपा है, वो वापस उसका हिसाब मांगेगा, आपको डर नहीं लगता मैं क्या हिसाब दूंगा? हालेलुया। हम एग्जाम देने जाते हैं ना स्कूल में, जो साल भर में हमने पढ़ा होता है, एग्जाम देने जाते हैं, थोड़ा डर होता है, लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। याद करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और हमें लगता है कि हमें एग्जाम देने हैं, और एग्जाम में अगर हम पास हो जाए तो हमें खुशी होती है, आनंद होता है। ये जिंदगी भी सेम वे परमेश्वर की दी है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर हिसाब मांगेगा तो याद रखना आपको सारा कुछ उस दिन हिसाब देना पड़ेगा जो आपने अपने जीवन में किया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जीवन मेरा और आपका नहीं है, परमेश्वर की देन है। हम मिट्टी थे, परमेश्वर ने मिट्टी के अंदर आत्मा डाल दी, हम जीवित बन गए, और परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लिए जियो। हम पापी थे, ऑफ कोर्स हम सब पापी थे, हम सब ने गलतियां गुनाह की है ना, बुराइयां की, हमारे अंदर कमियां घटियां थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। यीशु मसीह आज भी क्षमा करता है। वो कहता है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, विश्राम दूंगा, तुम्हें चंगाई दूंगा, मुक्ति दूंगा, छुटकारा दूंगा, शांति दूंगा, और जो कुछ तुम्हें इस दुनिया में पैसे से नहीं मिलता वो मैं तुम्हें फ्री में दूंगा। हालेलुया। मुक्ति कहीं नहीं मिलती, मिलती किसी दुकान पे, किसी बाजार में शांति मिलती? धन दौलत तो मिल सकता है, आप पढ़ लो लिख लो अच्छे से पैसा कमाने लग जाओ, धन दौलत आप कमा सकते हो, शांति नहीं कमा सकते, मुक्ति नहीं कमा सकते, छुटकारा नहीं कमा सकते, लाइलाज बीमारियों की चंगाई नहीं कमा सकते। ये सब प्रभु ने मुझे और आपको फ्री में दिया। वो एक ही बात बोलते हैं, आओ विश्वास करो और मुझसे ले जाओ। हालेलुया। परमेश्वर हमारी जगह खुद बलिदान हो गया, हमें उसने क्षमा कर दिया, हमें उसने छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दी। आज आज मैं और आप यहाँ पे इकट्ठे हैं क्रिसमस मनाने के लिए, तो क्रिसमस का संदेश यही है, परमेश्वर इंसान बन के आया, हमारे बीच में उसने डेरा किया, खाया पिया, पापियों को गले लगाया, पापियों से बातें की, और वो एक दिन हम सब के लिए क्रूस पे चढ़ गया, और चढ़ते चढ़ते हमको ये कह गया, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो जहां मैं जा रहा हूं स्वर्ग में, वहां तुम भी मेरे पास आओगे। बोलो हालेलुया। ये जिंदगी एक बार है, इसके बाद हमने मरना है, फिर हमारा न्याय होना है। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल गए, हमारे गुनाह धुल गए, तो याद रखना ये तो 60-70 साल की आयु है, जिंदगी है, हमने हजारों सालों की जिंदगी उसके साथ स्वर्ग में जीनी है। जीनी है कि नहीं जीनी है? हजारों सालों का जीवन देने के लिए परमेश्वर इंसान बन के आया, और वो यही चाहता है उसका बनाया हुआ कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। आप ये ना सोचिए मेरा धर्म अलग है, मेरी जाति अलग है, मेरा कलर अलग है, मेरा कदकाठी अलग है, जो कुछ मर्जी हो, हम सबका परमेश्वर एक है। बोलो है कि नहीं है? हम सबका परमेश्वर एक है, और हम सब ने मरने के बाद उसी को हिसाब देना है। सवाल आज ये है कि मेरे कर्म कैसे हैं, मेरा चाल चलन कैसा है, मेरा जीवन कैसा है? क्या मैंने जीते जी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया? क्या मैंने जीते जी अपने पापों की क्षमा ले ली? क्या मैंने जीते जी अपने शरीर में पाए जाने वाले रोग बीमारियों पापों से छुटकारा मुक्ति पा ली? अगर पा ली तो हमें एंजॉय करने की जरूरत है। फिर तो हम नए कपड़े पहन सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अंदर चंगा हो गया, हमारा आत्मा जो है आजाद हो गया, सेव हो गया, हमने मुक्ति छुटकारा पा लिया। अगर हमने अंदर से छुटकारा चंगाई नहीं पाई है, बाहरी कपड़े आपके कोई फायदा नहीं, कितने सूट बूट पहन ले, हम कितने भी हम हेयर स्टाइल कर ले, कितने भी हम कह ले हम इतने कमाते हैं उतने कमाते हैं, एक दिन आपने मिट्टी में मिल जाना है। आपकी आत्मा का जवाब परमेश्वर मांगेगा। हालेलुया। आइए क्यों ना इस क्रिसमस पे एक फैसला ले, प्रभु मैं तेरे साथ जीना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। प्रभु दुनिया चाहे कहीं जाए भीड़ में, मैं यीशु के लिए खड़ा होना चाहता हूं। दुनिया चाहे कहीं जाए, किसी भी तरफ क्यों ना जाए, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा,
अपने गुनाहों की माफी लूंगा, अपने बीमारियों की चंगाई लूंगा, घर में शांति मांगूंगा, बरकत मांगूंगा और फिर मैं जो कमाऊंगा उसे खाऊंगा, मेहनत करूंगा। यही मेरा कर्तव्य है, इसलिए प्रभु ने मुझे बनाया है। परमेश्वर आप सबको इस क्रिसमस पर आशीष दे, बरकत दे। आने वाला साल आपकी जिंदगी में बहुतायत की बरकत लेके आए, ये मेरी प्रार्थना एवं शुभकामनाएं हैं। आइए हम सब लोग एक बार फिर से अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे।